नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। हम रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा हमारा राज्यपाल। और ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए 75 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। लगभग 80 प्रश्न के नज़दीक हम देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक और शेयर अपने मित्रों में ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहाँ अधीनस्थ अधिकारियों से तात्पर्य है मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। ठीक है, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 176 जो है वो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 176। नेक्स्ट है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो देखिए 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 में, फिर 1977 में, 1980 में और 1992-93 में। तो 4 बार अब तक राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान में लगा है। विधानसभा चुनावों में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये 1967 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? एम चेन्ना रेड्डी थे राज्यपाल, जब राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तब। नेक्स्ट है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल थे संपूर्णानंद और ये 1967 में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब व किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया के समय में, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संबंध में असंगत युग्म बताइए। तो 1980 बसंतराव पाटिल, ये गलत है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगने का वर्ष और राज्यपाल देखना है। 1967 में डॉक्टर संपूर्णानंद थे राज्यपाल। 1977 में वेदपाल त्यागी थे। 1992 में थे एम चेन्ना रेड्डी। 1980 में बसंतराव पाटिल, ये गलत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के संबंध में असंगत युग्म है, लगने का वर्ष बताएं। मोहनलाल सुखाड़िया 1967, ये सही है। 1970 हरिदेव जोशी, ये भी सही है। 1992 भैरव सिंह शेखावत, ये भी सही है। और 1980 में है शिवचरण माथुर, नहीं थे। 1980 में थे आपके भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, तो भैरव सिंह शेखावत के समय में 2 बार जो राष्ट्रपति शासन है वो लगा था, तो ये युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है तथा वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। निमित्त मात्र हूं मैं आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई? ये आत्मकथा कलराज मिश्र के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और 8 नवंबर 2004 को इनका जो है राज्यपाल का जो टाइम पीरियड है ये शुरू होता है 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यपाल के पद पर कितनी महिलाएं आसीन रह चुकी हैं सितंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार? 3 रह चुकी हैं। पहली प्रतिभा पाटिल थी, दूसरी थी प्रभा राव और तीसरी थी मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 153 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की सलाह से की जाती है? किसकी सलाह से की जाती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो ये संभालता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारण कौन करता है? तो ये संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में है? तो यह है अनुच्छेद 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में असत्य कथन बताना है। 5 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रपति उसे पुनः उसी राज्य में नियुक्ति नहीं दे सकता, नियुक्ति दे सकता है। ठीक है, सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। 5 वर्ष पूर्ण होने पर भी राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि अन्य राज्यपाल पद ग्रहण ना कर ले। तो ये तीनों कथन सही है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 155 राज्यपाल को पद से हटाया जाना से संबंधित नहीं है, ये नियुक्ति से संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, सही है। 153 अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पद अवधि के बारे में बताया गया है, तो बाकी तीनों कथन सही है। 155 में राज्यपाल को पद से हटाया जाना नहीं, नियुक्ति शामिल है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। बी श्रेणी वाले राज्यों के राज्यपाल को क्या कहा जाता था? तो राज प्रमुख कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 159 में किया गया है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई? तो 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा, 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान राज्यपाल के बारे में ये कथन किसका है? ये कथन सरोजिनी नायडू का है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के वेतन और भत्तों के संबंध में एक असत्य कथन बताना है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है, बिल्कुल सही। राज्यपाल का वेतन राज्य संचित निधि से दिया जाता है, ये भी सही है। राज्यपाल की पेंशन भारत की संचित या समेकित निधि से दी जाती है, ये भी सही है। उसकी पदावधि के दौरान विधानसभा द्वारा राज्यपाल के वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं। वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते, बल्कि इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये 4th जो है ये असत्य कथन है। नेक्स्ट है, राजस्थान का या राजस्थान की वह राज्यपाल जो बाद में भारत के राष्ट्रपति पद पर रहीं, कौन है? तो वो है आपके प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था? इनमें से बताना है। तो मदन लाल खुराना ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्यपाल ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दे दिया? तो ये थे मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। ठीक है, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति बनने वाली थी और दरबारा सिंह तो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही रहेगा, 3rd। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल का वर्तमान में वेतन कितना है? वर्तमान में वेतन है 3.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद और प्रावधान, ये युग्म कौन सा इनमें से गलत है वो बताना है आपने।
अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति दी गई है, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, ये भी सही है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है, ये भी सही है। 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राजस्थान का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता है नियुक्त, बाकी राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य, ये राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, कौन राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य ये नियुक्त नहीं होते राज्यपाल द्वारा, जबकि राजस्थान का लोकायुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष व सदस्य, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, ये सभी नियुक्त किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी महिला राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रही है? नहीं पूछा गया है। प्रतिभा पाटिल रही हैं, प्रभा राव रही हैं, मार्गेट अल्वा रही हैं, श्रीमती तारा भंडारी नहीं रही हैं, क्योंकि तारा भंडारी जो थी ये कौन थी? ये राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रही थी 2006 से लेकर 2009 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक राजस्थान के कितने राज्यपालों का पद पर रहते हुए निधन हुआ? 4 व्यक्तियों का निधन हुआ। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए निधन हुआ कौन कौन है? एस.के. सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन, दरबारा सिंह, ये सभी जो हैं इन सभी का राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान पद पर रहते हुए निधन हुआ। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस राज्यपाल का सबसे पहले पद पर रहते हुए निधन हुआ? दरबारा सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पद पर रहते हुए निधन होने वाले राज्यपालों व उनके निधन के वर्ष का असंगत युग्म बताना है। तो देखिए, श्रीमती प्रभा राव 2010, शैलेंद्र कुमार सिंह 2009, निर्मल चंद जैन 2003, दरबारा सिंह 1996 नहीं 1998 में इनकी डेथ हुई थी, तो असंगत रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43, राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, सबसे पहले जोगिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्यपाल पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं गुरमुख निहाल सिंह। जो इनका कार्यकाल था वो 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक था। ठीक है, तो सबसे लंबा कार्यकाल था गुरमुख निहाल सिंह का। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल कौन थे? तो टीवी राजेश्वर थे, 1 नवंबर 2004 से 7 नवंबर 2004, मात्र 6 दिनों के लिए थे। नेक्स्ट है, गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया 25 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, 25 अक्टूबर 1956 को तो इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन जो इन्होंने शपथ ली थी, ठीक है, वो ली थी 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 साल की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये गलत है। एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये पहला, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहा था, बलीराम भगत। नेक्स्ट है, राजस्थान के वे ऐसे प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, रघुकुल तिलक। नेक्स्ट है, राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे? श्री जगत नारायण। नेक्स्ट है, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल कौन थे?
N.L. टिब्रेवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया। उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? राजस्थान के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो वो करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वह राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे हैं? कलराज मिश्र, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल, जोगिंदर सिंह, ये चारों रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र रहकर कर सकता है, अर्थात स्वविवेक से भी कर सकता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, बिल्कुल सही। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है, यह भी सही है। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में लौटाना, यह भी सही है। और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, तो ये चारों काम जो है ये स्वविवेक के आधार पर राज्यपाल कर सकता है। नेक्स्ट है, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को अभिवादन से संबोधित किया जाता है, तो हॉनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने अंतरराज्यीय परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? सरकारीय आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। 61 है, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है, अनुच्छेद 200, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन में लौटा दे, तो अनुच्छेद 201। ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? जिला न्यायाधीश की जाती है, महाधिवक्ता की जाती है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की जाती है, के अध्यक्ष व सदस्यों की। राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री की सलाह से विधानसभा को भंग कर सकता है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। अध्यादेश को रद्द करने व वापस लेने की शक्ति राज्य विधानमंडल व राज्यपाल के पास है, यह भी सही है। राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 152 में मिलता है, ये गलत है, तो फर्स्ट रहेगा इसमें उत्तर। किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में काम नहीं किया? मिलापचंद ने किया है, धनिकलाल ने किया है, डीपी गुप्ता ने भी किया है, सुखदेव प्रसाद ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं हैं? जरूरी अर्हताएं कौन सी है? भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो, अन्य कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, ये नहीं है। संसद के किसी ये भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड, भारत का नागरिक हो और 35 साल की उम्र प्राप्त कर चुका हो। सरकारी आयोग द्वारा जनवरी 1988 में केंद्र राज्य संबंधों में से संबंधित विभिन्न आयामों पर प्रस्तुत रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें की गई? 247। नेक्स्ट है,
राजस्थान के उस राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया। रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? श्री दरबारा सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपके, राज्यपाल विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य का आवंटन करता है, ये भी सही है। राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के समान ही राज्यपाल को कार्यकारी, वित्तीय, न्यायिक, विधायी और सैन्य शक्तियां प्राप्त है, ये गलत है। ठीक है, फोर्थ गलत है। नेक्स्ट है, कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है? संविवेकीय है, अध्यादेश जारी करने की है, वीटो पावर है, परामर्शकारी शक्ति नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने राज्यपाल के रूप में पदभार कब ग्रहण किया है? तो ये किया है 31 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के कितने नंबर के हैं राज्यपाल? तो ये है 45वें राज्यपाल। नेक्स्ट है, राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कलराज मिश्र की बात करें तो ये 2019 से लेकर 2024 तक है। राम नायक की बात करें तो 2014 में थे। शैलेंद्र कुमार की बात करें 2007 से लेकर 9 तक थे। मदन लाल खुराना की बात करें तो 2004 में थे। तो कालक्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले मदन लाल खुराना आएंगे, फिर शैलेंद्र कुमार सिंह आएंगे, फिर राम नायक और फिर कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? धारा 6 के अनुसार। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत राज्यपाल महोदय ने राजस्थान के प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय को एक गांव गोद लेने और उसे स्मार्ट ग्राम के रूप में विकसित करने का लक्ष्य दिया है? स्मार्ट विलेज पहल के तहत। नेक्स्ट है, राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े के बारे में कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। ये लगातार 6 बार महाराष्ट्र के विधायक रहे। नवंबर 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। महाराष्ट्र सरकार में रोजगार गारंटी योजना और बागवानी मंत्री रहे 1995-97 में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे 1997-99 में। तो ये तीनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय भोजन दावत देने के अलावा कुछ भी नहीं है। राज्यपाल के पद के बारे में कथन किसने कहा है? सीता रमैया ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले कार्यवाहक राज्यपाल मिलापचंद जैन। नेक्स्ट है, वसुंधरा राजे के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 8/12/2003 से 13/12/2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? तो ये रहे थे 6 राज्यपाल। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें ज़रूर और शेयर करें अपने अधिक से अधिक मित्रों में और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।